Hello, this is Faisal here. Welcome you all to study from. Let's start with class 6 social science civics portion with chapter number 5 Panchayati Raj. Right? In our previous video, we have talked about meeting of Gram Sabha where the Gram Panchayat as well as the village people meet at one particular place where they discuss the problem that the village is facing, right? Or whatever the things that they wanted to repair or renovate or wanted to construct or build or wanted to facilitate their village with, right? So such discussions will take place in the Gram Sabha meeting that we have talked, right? And we will start with a new point with new topic with the Gram Panchayat, right? सो हमने बात की ग्राम सभा की, राइट? तो ग्राम सभा किसे कहते हैं उसके बारे में हमने बात की, दैट कि एक ऐसी मीटिंग के जहाँ पे जितने भी एडल्ट है मीन्स के जिनकी एज 18 है, 18 से ज़्यादा है, वो सारे के सारे एक जगह पे गैदर्ड होते हैं। वहाँ पे उनके जो विलेज की जो प्रॉब्लम्स होती है या फिर जो नई नई फैसिलिटी वो अपने विलेज में लाना चाहते हैं, अपने विलेज पीपल को देना चाहते हैं, और जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट किस तरीके से कर सकते हैं, राइट? तो वो सारी की सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए जहाँ पे वो गैदर्ड होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ग्राम सभा कहा जाता है, राइट? सो अभी तक हमने जो कुछ भी प्रॉब्लम्स की डिस्कशन की, यानी जो प्रॉब्लम्स और जितनी भी चीज़ें डिस्कस की वो ग्राम सभा लेवल पे जो होती है वो उसकी बात की। अब बात आती है यानी वहाँ से वो जो भी चीज़ें डिसाइड हुई अब उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से किया जाएगा, तो वहाँ तो फिर वो कहाँ पे आएगा? कि वो सारी की सारी चीज़ कहाँ पे आएगी? ग्राम पंचायत में आएगी। सो लेट वी सी हाउ इट वर्क्स नाउ। द ग्राम पंचायत मीन्स रेगुलरली एंड वन ऑफ इट्स मेन टास्क इज टू इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर ऑल विलेजेस दैट कम अंडर इट। यानी ग्राम पंचायत का काम क्या है? दैट के जो डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी जो मीटिंग्स वो हमेशा करते रहते हैं उसमें जो डिस्कशंस हुआ है, जो सजेशंस आए हैं, जो आइडियाज़ आए हैं, उसके बाद उसको क्या करना? इम्प्लीमेंट करना। मीन्स के अब जैसे कि हमने हरदास विलेज में बात की थी दैट वाटर से डेवलपमेंट प्रोग्राम, राइट? दैट आइडिया वाज डिस्कस, राइट? तो अब काम कैसे होगा? तो अब पंचायत में मीटिंग होगी दैट कि हाँ हमने वो आइडिया हमने सुना था, ये इतना एक्सपेंसिव है, इसके लिए हमें ये चीज़ें करनी है, तो अब हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे? इम्प्लीमेंट करेंगे। नाउ एज यू हैव सीन द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द ग्राम सभा। और जैसा कि हमने ग्राम सभा में देखा है कि जो कुछ भी वर्क जो ग्राम पंचायत करना चाहती है तो पहले ग्राम सभा में क्या होता है? डिस्कस होता है। अगर वो विलेजेस पीपल के लिए बेटरमेंट होता है, बेनिफिशियल होता है, तभी वो क्या होता है? एग्री होता है और फिर वो काम लोगों के लिए किया जाता है, राइट? नाउ इन सम स्टेट्स ग्राम सभास फॉर्म कमिटीज लाइक कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कमिटीज। यानी कुछ गांव में ऐसा होता है दैट कि वो ग्राम में ही क्या बनाते हैं? एक कमिटीज बनाते हैं। जैसे कि आप सब लोग एक कमिटी से बहुत ही फेमिलियर होंगे, दैट इज यंग कमिटी, राइट? तो अब तो ज़्यादातर यानी गांव में ये चीज़ आम देखने को मिलती है दैट कि यंग कमिटी। तो यंग कमिटी जो होती है तो एक पर्टिकुलर गांव के जितने भी यंगस्टर्स होते हैं वो मिलके एक यानी एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं। अब उनका काम क्या होता है? दैट कि जब कभी यानी किसी भी विलेज में किसी के घर भी अगर फंक्शन होता है तो वहाँ पे उनको हेल्प करना, राइट? अगर कुछ मुसीबत आ जाती है, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, देन वहाँ पे उनको हेल्प करना या फिर उनकी मुसीबतों को दूर करने की ट्राई करना। एज वेल एज काफ़ी सारे इश्यूज ऐसे हैं कि जिनके लिए प्रोटेस्ट करना जरूरी है या फिर जिसके लिए उनको उनके जो विलेज पीपल है उनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो वो सारा का सारा काम कई हद तक ऐसी यंग कमिटीज क्या कर लेते हैं? अपने यानी सोल्जर्स पे ले लेते हैं। नाउ और हियर कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी कहीं पे कुछ चीज़ का कंस्ट्रक्शन करवाना है तो पर्टिकुलर एक कमिटी होती है, वहीं पे वो कंस्ट्रक्शन का पूरा लेखा जोखा उनके पास रहेगा। एज वेल एज डेवलपमेंट कमिटीज मीन्स कि वहाँ पे ये चीज़ सुनिश्चित की जाएगी या फिर वहाँ पे इस चीज़ के बारे में सोचा जाएगा कि कौन कौन से लेवल पे हमें डेवलपमेंट
करना है। जैसे कि हॉस्पिटल फैसिलिटी है जहाँ पे प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं है, राइट। अभी भी यानी कुछ कुछ ऐसी बीमारी है, डिसीज है कि जहाँ पे वो अगर पेशेंट्स आते हैं देन द हॉस्पिटलिटी वॉज और हॉस्पिटल आर नॉट इनफ और हॉस्पिटल इज नॉट इनफ टू प्रोवाइड सच फैसिलिटी। तो उस फैसिलिटी को किस तरीके से उस हॉस्पिटल में लाया जाए। अगर स्कूल ऐसी है कि वहाँ पे अगर प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल रहा है या फिर एजुकेशन रिसोर्सेज काफ़ी कम है, राइट, तो वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम को किस तरीके से बेटर बनाया जाए, तो वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाती है। Now, these committees include some members of the Gram Sabha and some from the ग्राम पंचायत। यानी कुछ ऐसे होते हैं जो ग्राम सभा में से मीन्स के ग्राम ये जो होते हैं वो सरपंच और उनके जो पंच मेंबर्स होते हैं उनके अलावा ऐसे लोग होते हैं जिनके पास नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस होता है और जो ये सारी चीज़ों के बारे में यानी एक नॉलेज रखते हैं कि कौन सा काम किस तरीके से किया जाएगा। तो उनको ऐसी कमेटी में क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है या फिर अरेंज किया जाता है। और कुछ होते हैं ग्राम पंचायत who work together to carry out specific task। तो जो कंस्ट्रक्शन का अगर टास्क आता है तो वो, डेवलपमेंट का अगर कोई टास्क आता है तो वो, तो ये सारा का सारा टास्क वो मिलजुल के फिर क्या करते हैं, आगे करते हैं। जैसा कि स्टोरी यहाँ पे दी गई है उसकी बात हम करेंगे। As I have said that here you can see a lady who is holding a memento, right, or I can say award, right. Then she was given an award for something, right? But what is something that we are going to discuss from next, right? So let's see it. Two village punts from Maharashtra who were awarded the Nirmal Gram Puruskar in 2005 for the excellent work done by them in the panchayat। यानी इनको कौन सा पुरस्कार मिला है, निर्मल ग्राम पुरस्कार मिला है 2005 में, राइट। और जो काम उन्होंने पंचायत में जो एक्सेलेंट वर्क किया है उसके लिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ओर से, राइट। नाउ लेट्स मूव फर्दर। सो द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत इंक्लूड्स, यानी जिस काम के लिए उनको ये निर्मल ग्राम पुरस्कार जो अवार्ड मिला था 2005 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ओर से, कि जिसका पिक्चर हमने देखा जबकि वहाँ पे एक गांव की एक जो सरपंच है, वुमन सरपंच है, वो अवार्ड लेके खड़ी हुई है, राइट ना। अब वो काम था वो क्या था, द वर्क कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सोर्सेज, यानी जो पानी के सोर्सेज है कि जहाँ जहाँ से पानी हमारे घरों तक आता है, राइट, तो उसका क्या करवाना, कंस्ट्रक्शन करवाना यानी उसको बनवाना, एज वेल एज उसको किस तरीके से मेंटेन करना, यानी ताकि जो उनकी वाटर की जो स्कार्सिटी है वो कभी भी उनके गांव को फील ना हो, राइट, और उन्हें इनफ लेवल या फिर इनफ अमाउंट में क्या मिलता रहे, पानी मिलता रहे। तो उसके लिए जो कंस्ट्रक्शन है और उसका जो मेंटेनेंस हुआ है उसके लिए, एज वेल एज रोड्स, ड्रेनेज, स्कूल बिल्डिंग्स एंड अदर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज टू। तो इन सारी चीज़ों को उन्होंने क्या कराया है, कंस्ट्रक्शन भी करवाया है, एज वेल एज उसको जो मेंटेन, उसको जो थ्रू आउट अच्छी तरीके से रन करना, राइट, वो भी उन्होंने अच्छी तरीके से किया है। इन शॉर्ट उन्होंने कंस्ट्रक्ट एज वेल एज उसको बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन किया है। सेकेंड, लेविंग एंड कलेक्टिंग लोकल टैक्सेस, यानी उनका जो पर्टिकुलर गांव है वहाँ पे किन किन लोगों के पास से टैक्सेस को लिया जाए और किन किन लोगों को टैक्सेस का जो बर्डन है उससे एक्सक्लूड किया जाए, वो चीज़ उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से क्या की थी, एक सिस्टम अप्लाई की थी। थर्ड वन, एग्जीक्यूटिंग गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द विलेज, यानी तरह तरह की यानी योजनाएं हैं, स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट क्या कर रही है, रन कर रही है, यानी काफ़ी सारी ऐसी है जबकि काफ़ी ऐसे पुअर पीपल है कि जिनके पास रहने के लिए क्या नहीं है, हाउसेस नहीं है। तो ऐसी काफ़ी सारी स्कीम है कि जिस
स्कीम के तहत उनको क्या मिलता है, घर भी मिलता है। दैट यू मे हैव हर्ड वन, राजीव गांधी आवास योजना, राइट। सो ऐसी काफ़ी सारी जिसके तहत यानी क्या मिलता है, एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है। तो जो गवर्नमेंट ने स्कीम्स रन की है तो उसके तहत उन्होंने उनके जो गांव में जितने भी लोग हैं उनको ये स्कीम का बहुत ही अच्छी तरीके से क्या पहुंचाया है, फायदा पहुंचाया है। नाउ सोर्सेज ऑफ फंड्स फॉर द पंचायत। अब ये सारी की सारी चीज़ें यानी कंस्ट्रक्शन करवाना, मेंटेनेंस करवाना, एज आई हैव टोल्ड बिफोर टोल्ड कि ये सारी की सारी चीज़ें करने के लिए क्या ज़रूरी है, पैसे ज़रूरी है। तो वो पैसे कहाँ से आते हैं, तो वही गांव में रह रहे लोगों के पास से ही क्या आते हैं, पैसे आते हैं। और कुछ हद तक, कई हद तक जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है, स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है, एज वेल एज जो सेंट्रल लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है, वहाँ से कुछ फंड उनके लिए भी यानी वो पर्टिकुलर गांव के लिए डिस्ट्रीब्यूट होता है या फिर ग्रांट दी जाती है, राइट। नाउ कलेक्शन ऑफ टैक्सेस ऑन हाउसेस, मार्केट प्लेसेस एटसेट्रा, यानी जो टैक्सेस है वो कलेक्ट किया जाता था कहाँ से, एक तो विलेज में आए हुए हाउसेस पे से, एज वेल एज मार्केट प्लेसेस यानी बाजार में जिन जिन लोगों की शॉप्स होती तो उनके पास से, एज वेल एज यहाँ पे एटसेट्रा किया है। हो सकता है कि मार्केट में जो लोग अपनी चीज़ें बेचते हैं तो वो जो ट्रेडिंग से जो कुछ भी मुनाफा या फिर प्रॉफिट होता है उसके ऊपर भी वो क्या लेते थे, टैक्स लेते होंगे। सेकेंड वन, गवर्नमेंट स्कीम फंड्स रिसीव्ड थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू द जनपद एंड जिला पंचायत। यानी कुछ फंड्स ऐसे भी थे, जैसे कि मैंने अभी आपको रिसेंटली बताया था कि कुछ फंड उनको मिलता था, कहाँ से मिलता था, जिला पंचायत। मीन्स कि जो डिस्ट्रिक्ट में जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस बैठी हुई है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ हद तक पंचायत की तरह ही काम करते हैं, देन वहाँ पे जो फंडिंग आता है तो कई मरतबा वो जो फंडिंग है काफ़ी सारे विलेजेस में भी क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और वो एक चेन की तरह काम करता है, राइट। नाउ एंड डोनेशन फॉर कम्युनिटी वर्क्स एटसेट्रा, और काफ़ी सारे ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर विलेज के लिए क्या करते हैं, डोनेशन देते हैं। नाउअडेज तो ऐसा भी हो गया है जैसे काफ़ी सारे जो मिनिस्टर्स होते हैं, राइट, जो लीडर्स होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो चाहे किसी और इलाके की क्यों ना हो, लेकिन वो जब कभी देखते हैं कि ये पर्टिकुलर विलेज बहुत ही गरीब है, बहुत ही पुअर है, यहाँ पे जो बेसिक नेसेसिटी चीज़ें हैं उसका बहुत ही अभाव है, राइट, मिल नहीं रही है, तो उसको क्या कर लेते हैं, एडॉप्ट कर लेते हैं, राइट। सो ये चीज़ भी नाउअडेज तो हो गई है, जिसके चलते उनकी जो सिस्टम है यानी उनकी जो बेसिक नीड्स है उसको वो अच्छी तरीके से फुलफिल कर सके। Let's see what the हरदास ग्राम पंचायत was able to do। तो चलो देखते हैं कि हरदास ग्राम पंचायत ने उनकी जो प्रॉब्लम थी उसके लिए उन्होंने क्या क्या किया है, राइट। डू यू रिमेंबर द ऑप्शंस दे वर suggested to solve the water problem in the Gram Sabha of Hardas village? Yes, you may have aware of that. The one is the piping from the Sulu river to the village, right, as well as the another is watershed development program, right. So when the Hardas Gram Panchayat held the meeting, this point was brought up again by some of the members। यानी फिर जब यानी ग्राम पंचायत की मीटिंग हुई, यानी वो जो डिस्कशन की यहाँ पे बात हुई है, ये डिस्कशन कहाँ पे हुई है, ग्राम सभा में हुई है, जहाँ पे वो सारे गांव वालों के बीच में हुई है, राइट। अब यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है यानी वहाँ पे जो सजेशन आए हैं, अब इसका जो डिस्कशन है वो कहाँ पे हो रहा है, पंचायत मीटिंग में हो रहा है। पंचायत मीटिंग में हो रहा है मीन्स कि वहाँ पे कौन होंगे, सरपंच होंगे और सिर्फ बाकी के पंच मेंबर्स होंगे, और कुछ ऐसे होंगे कि जिनको डिफरेंट कमिटीज़ क्या की गई है, सौंप दी गई है, जिस कमिटीज़ की हमने बात की है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन कमेटी या फिर मेंटेनेंस कमेटी, डेवलपमेंट कमेटी या फिर यंग कमेटी, अंडरस्टैंड नाउ। सो ये पंच के सामने फिर वही सजेशंस रखे गए हैं। दिस मीटिंग वाज अटेंड बाय द सरपंच, वार्ड मेंबर्स एंड द सेक्रेटरी। अब ये मीटिंग को क्या कौन अरेंज करता है, दिस मीटिंग वाज अटेंड, किन ने किया है, सरपंच मींस प्रेसिडेंट, राइट, विलेज प्रेसिडेंट,
ward member, that is also known as Panch, and secretary, right? Already we have talked about it, Talati. Now, Gram Panchayat members first discuss the suggestion to deepen two hand pumps and clean one well so that the village would not go without water. यानी उन्होंने पहले तो क्या किया, वो सजेशन की बात कर रहे थे, सबसे पहले वो पहले सजेशन की बात कर रहे थे जहाँ पे जो हैंड पंप में पानी नहीं आ रहा है तो उसका जो लेवल है उसको और डीप करने के लिए बोला गया था या फिर सजेस्ट किया गया है, तो उसकी बात हो रही है, राइट। दैट के पहला तो ये है दैट के हैंड पंप और उसको उसके पास जो वेल है उसको क्लीन करवाएंगे सो दैट के किसी को भी यानी पानी यानी सबको अच्छी तरीके से पानी मिलता रहे। द सरपंच मीन्स पंचायत प्रेसिडेंट सजेस्टेड दैट सिंस द पंचायत हैड रिसीव्ड सम मनी फॉर मेंटेनेंस ऑफ हैंड पंप्स दिस कुड बी यूज्ड। यानी जहां से यानी उन्होंने ये जो सजेशन उनके पास आया तो फिर इसके लिए जो एक्सपेंस होने वाला है तो वो एक्सपेंस को कहां से क्लियर करेंगे, दैट के हैंड पंप्स के मेंटेनेंस के लिए जो फंड उन्होंने रेज किया है तो उसके लिए जो पैसे आए हैं उसी में से इन सब के लिए क्या होगा, खर्च हम कर सकते हैं। Now, the members agreed and the secretary recorded their decision. अब वो सजेशन के बाद हो गई, पैसे कहाँ से किस तरीके से यानी यूज किए जाएंगे वो हो गया, तो सेक्रेटरी ने इस चीज को क्या कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, राइट, एज वेल एज द डिसीजन दैट वाज टेकन बाय द प्रेसिडेंट पंचायत एज वेल एज पंच मेंबर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सेक्रेटरी। Now, the members then went on to the discussions the options for a long term solution. फिर उन्होंने यानी ये जो डिस्कशन उन्होंने किया वो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन था, अब वो जा रहे हैं लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के पास। They were sure that the ग्राम सभा members would ask a question at the next meeting. यानी जो कुछ भी डिस्कशन अभी यहाँ पे ग्राम पंचायत यानी कर रही है यानी सरपंच और पंच मेंबर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सेक्रेटरी जो कुछ भी डिस्कशन हो रही है तो उन्होंने क्या डिसीजन लिए हैं वो फिर बाद में क्या होगा, ग्राम सभा यानी लोगों के सामने आके उनको बतलाना पड़ेगा। Now, someone asked whether the watershed program would make a substantial difference to the water level. यानी कुछ जो पंच मेंबर है वो क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं दैट कि क्या जो तीसरा जो सजेशन आया था दैट के जो वाटरशेड डेवलपमेंट है क्या वो हमारी ये लॉन्ग टर्म की जो पानी की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर पाएगा या फिर नहीं। Now, a lot of discussion followed. In the end, it was decided that the Gram Panchayat would approach the block development officer and get more information on the scheme. यानी जब ये वाटर से डेवलपमेंट को करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए तो फिर वो लास्ट में ये डिसीजन पे पहुंचे, एज उनको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था कि ये हमारे लिए काम करेगा या फिर नहीं, तो वो जिसके पास नॉलेज है तो उसका नॉलेज किसके पास था, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, तो यानी उसके एरिया में जो एक सेक्शन में लगते हैं उनके पास वो जाएंगे और इसके रिगार्डिंग क्या करेंगे, बात करेंगे। अंडरस्टैंड? So after the discussion with the block development officer, right, whatever the decision they have taken, right, regarding it, brief description was is given here. Watershed management has transformed this barren slope to a green meadow in just 2 years. यानी जो watershed development उन्होंने implement किया तो उसके बाद यानी एक जो बंजर जमीन है उसको क्या बना दिया है, एक green fertile जमीन यानी बना दी है। Let me see picture that you can understand it better. You can see, right, this whole slopy part of a Hardas village where you can see it's a barren slope, right, and in the opposite picture you can see such slope, right, it is in a green meadow, right, here you can see water level, right, and water here the slope too. Understand? So this is all because of that they have implemented watershed development program, right? So this is all for today, right? In next we will discuss with a new point, that is 3 levels of panchayat in our next video. Till then, take care of yourself. Thank you very much and have a nice day.